दोस्तों, आज की स्टोरी है जब द्वित बानर की मृत्यु के बाद पौंड्रक बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है, देवी तारा, अब मैं कृष्ण को मार कर ही उसके खून से तुम्हारी मांग भरूंगा मैं। तो दोस्तों भैया लोगों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पौंड्रक की पत्नी तारा कहती है, देख लिया ना महाराज, कृष्ण से टकराने का परिणाम। और फिर पौंड्रक, चुप तारा चुप, हमारा मित्र सो रहा है और तुम शोर कर रही हो, सोने दो इसे, सोने दो इसे, सोने दो। फिर काशीराज कहते हैं, भगवान वासुदेव, द्वित मर चुका है। फिर पौंड्रक कहता है, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये तो सो रहा है, मृत्यु की नींद सो रहा है ये, उस ग्वाले कृष्ण ने सुला दिया है। और फिर पौंड्रक का भाई बलराम कहता है, हाँ वासुदेव, हाँ हमने बहुत बड़ी भूल की, यह भूल हमें बहुत महंगी पड़ेगी। फिर काशीराज कहता है, परंतु हम यह भूल फिर नहीं करेंगे। फिर नकली बलराम कहता है, हाँ वासुदेव, हाँ अब हम उस कृष्ण को एक एक कर निगलने का सबको अवसर नहीं देंगे। अब हम सब लोग मिलकर उस ग्वाले कृष्ण को जंगली कुत्ते की भांति घेर लेंगे और फिर उसका विनाश कर देंगे। फिर तारा कहती हैं, अब तक तुम लोग अपनी मनमानी करते रहे, परंतु अब तुम लोगों का यह नाटक का तमाशा मैं नहीं देख सकती। पौंड्रक गुस्से में कहता है, चुप रहो तारा, चुप रहो। फिर पौंड्रक कहता है, ये कोई बानर मृत्यु का नाटक नहीं कर रहा है, झूठ मूठ आंखें बंद करके नहीं लेटा है। हाँ ये देखो देखो देखो, सचमुच ये मर गया है। फिर तारा कहती हैं, जानती हूँ श्री कृष्ण ने इस द्वित को दंड दिया है, वो मर गया है, उसका मरना नाटक नहीं है। पौंड्रक कहता है, तो तुम किस नाटक की बात कर रही हो तारा? फिर तारा कहती हैं, आपके भगवान वासुदेव होने के नाटक की बात कर रही हूँ मैं। और फिर पौंड्रक कहता है, हाँ हम वासुदेव हैं, हम भगवान हैं, हाँ। फिर तारा कहती है, आप भगवान हैं तो अपने आंसू क्यों बहा रहे हैं? केवल अपनी उंगली उठाकर द्वित को खड़े होने का संकेत क्यों नहीं कर रहे हैं? दिखाइए अपनी लीला, द्वित को जीवित कर दीजिए। तारा तारा तारा। फिर काशीराज कहता है, वासुदेव, उस कृष्ण ने अपनी माया से आपके ही घर में आपका विरोधी पैदा कर दिया है। हाँ, इससे पहले वह कृष्ण अपनी माया से हमारी सारी पौंड्र नगरी को हमारे विरुद्ध कर दे, हम अपने सबसे बड़े विरोधी, अपने सबसे बड़े शत्रु का विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे उसे। हलधारी, तुम अपना हल तैयार करो और हम अपनी माया दिखाते हैं। काशीराज, अपनी सेना को आदेश दो कि हमारे साथ द्वारिका पर चढ़ाई करने की तैयारी करें, हम द्वित की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। और फिर पौंड्रक का भाई बलराम कहता है, हाँ वासुदेव, हाँ, और आप भी अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र ग्रहण कर लें। यदि आप द्वारिका पर चढ़ाई करने से पहले यज्ञ करके अपने आप दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित करके, तो हमारी विजय सुनिश्चित है वासुदेव। हाँ। पौंड्रक कहता है, दाऊ भैया, हम अवश्य यज्ञ करेंगे और अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करेंगे। हाँ। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, जानती हो देवी, यह पौंड्रक अस्त्र क्यों ग्रहण कर रहा है? रुक्मणी हंसते हुए, हाँ, युद्ध में आपको हराकर पौंड्रक यह प्रमाणित करना चाहता है कि पृथ्वी के इस लोक में केवल वो ही एक वासुदेव है। भगवान कृष्ण हंसते हुए, देवी, पौंड्रक जैसे अज्ञानी नहीं जानते, सैया खरीदी जा सकती है परंतु नींद नहीं खरीदी जा सकती। सुख भोगने के साधन जुटाए जा सकते हैं परंतु सुख का निर्माण नहीं किया जा सकता। रुक्मणी कहती हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी तरह भगवान होने का नाटक किया जा सकता है परंतु कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, जब मनुष्य अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है तो उसका गिरना शुरू हो जाता है और पौंड्रक इतना गिर गया है कि आपसे
साक्षात प्रभु से युद्ध करने की इच्छा कर रहा है। हाँ देवी, यही तो विडंबना है। मनुष्य की रचना मैंने की है, मैंने ही मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है, फिर भी ये मनुष्य अपने विधाता को ही चुनौती देने लगता है। वही मनुष्य उससे बढ़कर अपने आप को समझने लगता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में अस्त्रों की, महाअस्त्रों की प्राप्त करने की उसकी लालच बढ़ने लगती है, परंतु वह एक बात भूल जाता है, उन अस्त्रों और महाअस्त्रों के कारण महाविनाश हो सकता है। देवी, आज की ये सत्ता की लालसा कलयुग में भी दिखाई देगी। बल द्वारा सत्ता और सत्ता द्वारा बल पाने का प्रयास करेगा। हर कोई अस्त्र और शस्त्र संपन्न होने का प्रयास करेगा। सत्ता की होड़ लगेगी और शुरू होगी प्राण घातक सत्ता स्पर्धा, और जिसके कारण होगा महाभयंकर युद्ध, और युद्ध का परिणाम होगा महाभयंकर विनाश, महाभयंकर संहार। इसलिए मैं कह रहा था देवी, युद्ध यज्ञ ही है, रण यज्ञ। रणभूमि एक यज्ञ कुंड है जिसमें मानव के प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। और फिर पौंड्रक कहता है, हे यज्ञ देवता, मैं वासुदेव भगवान पौंड्रक द्वारिका पे आक्रमण करके उस झूठे कृष्ण का वध करने जा रहे हैं। कृष्ण मायावी है, हमें उसे परास्त करने के लिए हमें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। हाँ। फिर यज्ञ देवता कहते हैं, हे पौंड्रक, भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं पौंड्रक से, हे पौंड्रक, तुम्हारी इच्छा से, अभिलाषा से, तुमसे लालच और स्वार्थ आसुरी प्रवृत्ति की गंध आ रही है। तुम साक्षात त्रिलोकीनाथ से युद्ध करना चाहते हो, उन्हें झूठा भगवान कह रहे हो। पौंड्रक, श्री कृष्ण ही सच्चे भगवान हैं, इसलिए तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करके भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे और ना ही तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। और फिर पौंड्रक कहता है, क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हाँ, क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हमें अवश्य यश की प्राप्ति होगी, हम अवश्य यशस्वी बनेंगे। हाँ, यशस्वी बनेंगे। हे पौंड्रक, वासुदेव कृष्ण के सामने तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएंगे। तुम व्यर्थ ही भगवान श्री कृष्ण से टकराने की चेष्टा करके अपने ही विनाश का निमंत्रण दे रहे हो। पौंड्रक कहता है, हे यज्ञ देवता, हम समझ रहे हैं कृष्ण के विरुद्ध हमारे दिव्यास्त्रों को उत्पन्न करने में आप डाल मटोल कर रहे हैं, परंतु ये मत भूलिए, हमें ये दिव्यास्त्र प्राप्त वरदान है और आप हमें इनसे वंचित नहीं रख सकते। हाँ, वंचित नहीं रख सकते, हम जब भी चाहे इन्हें ग्रहण कर सकते हैं और हम अपने किसी भी शत्रु के विरुद्ध इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। अब आप ये बताइए, हमारे इस अधिकार को आप इसी समय इसी क्षण दे रहे हैं कि नहीं? फिर यज्ञ देवता कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बस विनाश की ओर बढ़ने से रोकने की चेष्टा किया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हारे दिव्यास्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न करता हूँ। तथास्तु। और फिर पौंड्रक ठहाके लगाते हुए और फिर पौंड्रक को कई दिव्यास्त्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर पौंड्रक का जयकारा लगाते हुए उसके सैनिक, भगवान पौंड्रक की जय, भगवान पौंड्रक की जय, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। और फिर पौंड्रक कहता है, महारानी तारा, हम देख रहे हैं तुम्हारे मुख पर, चंद्रमा जैसे मुख पर चिंताओं का ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि तुम मुझे युद्ध भूमि पर नहीं शमशान भूमि पर जाने के लिए विदा कर रही हो। महारानी तारा, तुम किसी साधारण योद्धा की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं भगवान की धर्म पत्नी हो। हाँ, भगवान की धर्म पत्नी हो, जिनके एक हाथ में मृत्यु
और एक हाथ में जीवन है, इसलिए वह झूठा वासुदेव कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महारानी तारा कहती हैं, क्षमा करें महाराज, मृत्यु किसी की मित्र नहीं होती। सब प्राणियों की भांति पृथ्वी लोक में भगवान को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। पौंड्रक कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो तारा। भगवान को भी मानव शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, परंतु यदि भगवान मरते हैं तो केवल अपनी इच्छा से, हाँ अपनी इच्छा से। हम इस युद्ध में मरना नहीं चाहते, हम उस कृष्ण को मार कर लौटेंगे, अपने हाथों से उसकी चिता जलाएंगे। इसलिए अपने मुखमंडल से इस काली चिंताओं की घटा को हटा दो। अरे यह चिंता, निराशा, मृत्यु का भय तो हमारे शत्रु कृष्ण की पत्नियों को तो होना चाहिए, ना कि वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी को। महारानी तारा कहती हैं, परंतु इतिहास ने बार बार यह प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेने और युद्ध करने की मूर्खता जिसने भी की है वह युद्ध भूमि से अर्थी पर ही लौटा है। तारा, तारा, तुम हमें इतिहास पढ़ा रही हो। अरे हम जो करते हैं, जो कहते हैं वही इतिहास है, और कृष्ण की मृत्यु का इतिहास हम अपनी तलवार से उसके रक्त में डुबो कर लिखेंगे। अब लाओ, हमें हमारी तलवार दो और विजय तिलक से हमारे माथे की शोभा बढ़ाओ। लाओ। तारा कहती है, नहीं स्वामी नहीं, मैं जानबूझकर आपको अधर्म, विनाश और मृत्यु की गहरी खाई में स्वयं अपने हाथों से नहीं ढकेल सकती। तारा, तुम भगवान वासुदेव के पौंड्रक की पत्नी होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें अपने सुहाग और सुहाग की इस मांग में सजी निशानी की चिंता है। तारा, लो हम इसी क्षण तुम्हारी इस चिंता को दूर कर देते हैं। स्वामी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। पौंड्रक कहता है, यह अनर्थ हमने तुम्हारे विश्वास के डगमगाती नैया को देखकर किया है तारा। जो पत्नी युद्ध पर जाते समय अपने पति के शौर्य और बाहुबल पर शंका करती है, उसके मांग में सुहाग की पवित्र निशानी शोभा नहीं देती। हाँ, शोभा नहीं देती। और अब जब हम युद्ध भूमि से विजय पताका लेकर लौटेंगे, तब कृष्ण के रक्त से ही हम तुम्हारी मांग भरेंगे। पौंड्रक चिल्लाते हुए, तलवार, तलवार। और फिर पौंड्रक युद्ध के लिए युद्ध भूमि पर जाता है। तो दोस्तों, भैया लोगन, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल वा सब्सक्राइब कर देना यार। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।